पाकिस्तान और भारत के DGMOs का राब्ता आज होगा। मुज़ाकरात में मुस्तकिल जंगबंदी पर बातचीत की जाएगी। इससे कबल राब्ते में आज दोपहर तक जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया था। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी समेत हर तरह की फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तेफाक हुआ था। अमरीकी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का भी अहम राबता। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत सीज़फायर बरकरार और करीबी राब्ते जारी रखें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है, राबतों में बेहतरी की कोशिशों की हौसला अफजाई करते हैं। तेरह लाख भारतीय फौज अपने हथियारों से हमें डरा नहीं सकती। बाखूबी जानते हैं कि मुल्क का दिफा कैसे करना है। अफवाज पाकिस्तान और कौम पूरी कुव्वत से सीसा पे लाए दीवार साबित हुए। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे आबा और अजदाद ने मुल्क बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी, इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। आर्मी चीफ ने कुरानी आयात का हवाला देकर कहा था कि अल्लाह की मदद और नुसरत से कई मरतबा छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को हराया। DGISPR का कहना है कि मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे। भारत को कहा था कि अब हमारे जवाब का इंतज़ार करो, हम भारत की मकारी और जारियत से मरूब होने वाली कौम नहीं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम से भारत को मुंह तोड़ जवाब अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा करके दिखाया। स्टॉक एक्सचेंज की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग से पाक फौज को सलामी। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 10,000 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,17,104 की सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 9.26% बढ़ा। 9,929 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 1,07,174 की सतह पर बंद हुई थी। बाजार में 16 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 10 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद है। मार्केट ने खरबों रुपए रिकवर कर लिए। माशी माहिरीन का कहना है कि भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबी दर हकीकत पाकिस्तानी मईशत की फतह है। मरूफ सरमायाकार आरिफ हबीब का कहना है सीज फायर, IMF मंजूरी और शरह सूद में कमी ने स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉर्ड प्लस कर दिया। मुल्क की मईशत को यके बाद दीगरे कई खुशखबरियां मिल रही हैं। Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. Government of Pakistan on the Indus Water Treaty is absolutely clear. Military conflict has once again put Kashmir right as the flashpoint, which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir. पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की, ये भारत की ख्वाहिश थी। हमारी खुद मुख्तारी पर दोबारा हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्द-ए-अमल वाज़ेह, जामे और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दुश्मन को एक बार फिर दो टोक पैगाम। कहा, हमारे पास मजीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, मुस्तकबिल में भी सरप्राइज देते रहेंगे। सिंतास मुआहदे पर हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह है। मजीद बोले, कोई भारतीय पायलट हमारी तहवील में नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। कश्मीर बैनुल-अक़वामी मसला है, भारत इसकी हैसियत बदल कर अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, वज़ीर आज़म और काबीना के कायदाना फैसलों तमाम सियासी जमातों के मशकूर हैं। सब ने आपसी इख्तलाफात भुलाकर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म दोहराया। नौजवान नस्ल को फ्रंटलाइन सोल्जर करार दिया। पाक फ़ज़ाइया को भारतीय एयरफोर्स के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। दुश्मन की जारियत पर इसके तैयारे मार गिराए, चाहते तो मज़ीद तैयारे भी गिरा सकते थे। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान ने तमाम भारतीय ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बर वक्त पता लगाया। 1971 के बाद पहली बार पाक फ़ज़ाइयों को सरहद पार करना पड़ी। दिफा का हक इस्तेमाल किया और दुश्मन के उन अहदाफ को निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमला किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा कि 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाक नेवी भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार थी। भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र थी। हमारी तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई।
पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, भारतीय फजाइया के अफसर का बिलवास्ता एतराफ। इंडियन एयर मार्शल सहाफियों के सख्त सवालात के तसल्ली बख्श जवाब न दे सके, आए बाएं शाएं करते रहे। AK भारती ने न्यूज ब्रीफिंग के दौरान बताया, नुकसानात जंग का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया का नुकसान किया है, राफेल गिराया है या नहीं ये बता दूं तो फायदा पाकिस्तान को होगा। हमारे पायलट घरों को सही सलामत पहुंच गए, लेकिन तैयारों के बारे में कुछ न बोले। कौन फतेह से हमकिनार हुआ और कौन शिकस्त से दो चार हुआ, तस्वीर और वीडियोस बोलने लगी। पाकिस्तान और भारत के फौजों की तस्वीर में तासुरात वाज़े। भारतीय फौजों के चेहरे पर हजीमत, शिकस्त और झुंझलाहट के आसार। पाक फौज के जवानों के चेहरे खुशी से खुल रहे हैं। किसकी इज्जत खाक में मिल गई और किसकी इज्जत बुलंदियों को छूने लगी, किसी से पूछने या सुनाने की जरूरत नहीं। भारतीय जारियत में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। कसूर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सियासी रहनुमाओं और अस्करी हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद, मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश। मलिक अहमद खान ने कहा कि हम डरेंगे ना झुकेंगे। अफवाज पाकिस्तान, एयर चीफ, एयर नेवल चीफ को भी सलाम पेश करता हूँ। आपने साबित किया कि हम की ख्वाहिश है, लेकिन कोई हमला करेगा तो दांत खट्टे करेंगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब अफवाज पाकिस्तान के साथ थे। ऐसी सोच और जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। दुनिया तस्लीम कर रही है, पाकिस्तानी कौम और अफवाज सीसा पिलाए दीवार हैं। अमरीकी सदर की मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश का इजहार, सालिस किरदार अदा करने की पेशकश। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी तजवीज़ का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में पाकिस्तान को बेहतरीन शराकतदार मिल गया। अशरों से पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के हलीफ हैं। दोनों ममालिक ने बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के लिए मिलकर काम किया। सदर ट्रंप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दोबारा मुतहर्रिक कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ तजारत और सरमायाकारी बल्कि तमाम शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने अमरीका के नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल आज़ाद कश्मीर रवाना। सूबाई वज़ीर और पाक फ़ौज के सीनियर नुमाइंदे भी हमरा मुस्तफ़ा कमाल भारतीय जारियत से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। मुतासरा ख़ानदानों से मिलेंगे। शहदा के लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती करेंगे। अज़ीम कुर्बानियाँ देने अस्करी और सिविल शहदा के अहल खाना से ताज़ियत भी करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल शहदा के घरों, मसाजिद और दीगर अमलाक की बहाली और तामीर का जायज़ा भी लेंगे। भारत के खिलाफ जंग में फतह, गवर्नर सिंध का 13 मई को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कामरेन टसोरी का कहना है, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम की कामयाबी पर खुसूसी तकरीब मुनाकिद की जाएगी। 13 मई को गवर्नर हाउस आने वालों को अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगा। शहरी भी अपने पड़ोसी फौजियों के घर मिठाई और फूलों के हार भेजे। पाकिस्तान को बचाने और भारत को जिल्लत से दोचार करने का जश्न मनाएंगे। भारत के खिलाफ कामयाबी अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी इदारों और कौम के इत्तेहाद का मजहर है। पाकिस्तान की अजीम फतह पर भारत में सोग का समा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जवाब तलबी शुरू। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का वज़ीर आज़म को खत। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने और जंग बंदी की तफसीलात बताने का मुतालबा। इससे पहले ऐवान बाला राज्यसभा के अपोजिशन लीडर अर्जुन खड़गे भी पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर चुके हैं। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पसीराई। बैन अल-अक़वामी मीडिया और माहिरीन ने भारतीय पसपाई को तज़हीक आमेज़ शिकस्त करार दे दिया। BBC, अल जज़ीरा और टेलीग्राफ ने भारत की शिकस्त का पर्दा चाक कर दिया। टेलीग्राफ ने पाक फ़ज़ाइया को फ़ज़ाओं की हुक्मरान करार दिया। लिखा, राफेल जैसे जदीद भारतीय तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज़ शिकस्त है। अल जज़ीरा TV रिपोर्ट ने रिपोर्ट किया कि तारीख में पहली बार राफेल तैयारे तबाह किए गए। नेशनल इंटरेस्ट ने रिपोर्ट किया कि आम तासुर यही था कि भारत को बरतरी हासिल है, मगर पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन के आगाज़ में ही 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट्स की तरबियत में शदीद कमी ने जंगी सलाहियत को मुतासर किया। राफेल तैयारे गिरना भारत की साख को बड़ा धचका है। भारतीय खारजा पॉलिसी ने इसे आलमी हिमायत से महरूम कर रखा है।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर के बावजूद दर्जनों भारतीय एयरपोर्ट ताहाल बंद। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 32 बड़े हवाई अड्डों पर ऑपरेशन गैर फाल है। तमाम तैयारे हटा लिए गए। 444 परवाजें मनसूख कर दी गई। अमृतसर, श्रीनगर, धर्मशाला, आदमपुर, चंडीगढ़ समेत दीगर शहरों के मुसाफिर परेशान। आज भी भारतीय एयरपोर्ट से शेड्यूल परवाजें मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी किया गया है। तहरीक इंसाफ में एक बार फिर ओहदों पर तब्दीलियों का फैसला। बानी पीटीआई की जुनेद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत। हलीमा खान ने बानी का पैगाम पार्टी क़यादत को पहुंचाया। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को बानी की हिदायत से आगाह किया। जरा के मुताबिक बानी की हिदायत है कि जुनेद अकबर पार्टी ओहदे पर मुकम्मल तवज्जो दे। उनकी जगह पर पीएसी के चेयरमैनशिप उमर अयूब को दिए जाने का इम्कान। जुनेद अकबर ने कहा कि जब भी बानी कहेंगे कमेटी चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा। सलमान अकरम राजा बोले ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, फिलहाल इस मामले पर कोई मौक़िफ़ नहीं देना चाहता।